नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। आज का हमारा विषय है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और खरपतवार क्या है, क्योंकि हमारे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि अब वो मतलब वीड के ऊपर कुछ जानकारी जानना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि बहुत जल्दी हम वीडियो लेके आने वाले हैं और आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। आज हम आपको पूरी सूक्ष्म तरीके से गहराई से बताएंगे कि वीड क्या है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वीड एक सुपर फूड है, वीड एक फीचर फूड है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के जो ज्ञानी लोग हैं वो वीड्स को खाते हैं, यानी कि खरपतवार को खाते हैं। और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड अगर है इस वर्ल्ड में तो वो है हमारे वीड्स, जिसको लोग बाग खरपतवार कहते हैं। और बहुत सारे देशों में तो ये रिसर्च भी चल रही है कि जो गाय खाती है वो औषधि है, और उसकी लिस्ट बनाई जा रही है गाय क्या क्या खाती है और वो औषधि है तो कैसे औषधि है। तो इस पे काम चल रहा है कि जो गाय खाती है वो हमारे खाने योग्य है, जो गाय नहीं खाती वो हमारे खाने योग्य नहीं है। ऐसे बहुत डिपार्टमेंटों के अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं, और रिसर्च में ये निकल के आया है कि वीड जो है खरपतवार, जिसको बोलते हैं लोग बाग किसान, वो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड है और सबसे ज़्यादा सुपर फूड है और फीचर फूड है। और इसका वीड्स के ऊपर बहुत सारे पेटेंट लिए जा रहे हैं, इंटरनल बहुत सारे रिसर्च चल रही है। और आने वाले जो समय है, आने वाला जो मार्केट्स है वो वीड्स का ही है। और जो लोग आजकल आलू गोभी या ये कुछ खाते हैं उसको पशु भी नहीं खाएंगे। तो अब आते हैं खरपतवार के बारे में थोड़ा और सूक्ष्म चर्चा कर लेते हैं कि खरपतवार मेडिसिनल फूड है। मेडिसिनल मतलब खरपतवार नहीं है एक्चुअली, उनको कृषि विकास केंद्र, जिसको मैं बोलता हूँ कृषि विनाश केंद्र ने, जो हमारे मेडिसिनल फूड थे, जो हमारे मोस्ट न्यूट्रिशन फूड था, उसको खरपतवार का नाम दे दिया अपने पैसे बनाने के चक्कर में, जबकि वो औषधि थी। और हमारे ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य वीड से इलाज किया करते थे और आज भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आज नहीं करते, आज भी करते हैं बहुत सारे लोग। और मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक डॉक्टर शैलेश हैं, पंचगव्य मानसरोवर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं नोएडा में। और वो एक बार गंगा किनारे, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था यहीं पे पास में, जिसको गढ़गंगा बोलते हैं। तो वहाँ पे वो आए तो गन्ने का खेत था, और देखा कि भाई गन्ने के खेत में वहाँ पे अकरकरा बहुत था। अकरकरा जो कि जीभ की लार बनाने के काम आता है। अकरकरा बहुत एक्सपेंसिव है, 25,000 रुपये उसका रेट है मार्केट में, और भी ज़्यादा है कहीं कहीं तो। और जो कि यूएस में एक्सपोर्ट होता है और वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। तो आप ये लगा सकते हैं कि मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये का बिकता है कुछ ग्राम्स में। बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन है। और देखा कि वो जो गन्ने का खेत है उसमें ऐसे ही उगी हुई है, और लोग बाग क्या है उसको काट के उसमें आग लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि, और फिर उन्होंने बताया कि भाई इस जगह पे अकरकरा, फिर उन्होंने बताया कि एक दूसरी वहाँ पे औषधि थी भूमि आंवला, तीसरी वहाँ पे पुनर्वा था, वहाँ पे गोखरू था, शंखपुष्पी थी, ऐसी चीज़ें थी। और देखा कि किसान सिर्फ गन्ने काट रहा है जिससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस पैसे के लिए, जिस गन्ने को बेचने के लिए वो साल भर चक्कर काटेगा, और जिसमें वो आग लगा रहा था वो वहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए की मेडिसिनल उसके खेत में थी, जिसको वो खरपतवार समझ रहा था और जिसमें वो आग लगा रहा था। तो ये सब हमारे को मेडिसिनल पौधों को खरपतवार में किसने चेंज कर दिया? कृषि विकास और कृषि विनाश केंद्र ने। तो हमेशा मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कृषि विनाश केंद्र के एक व्यक्ति से बचें, है ना। आपको इन ऐसे लोगों से बचने की ज़रूर आवश्यकता है, वो आपकी औषधि हैं। और हम इसके लिए एक सीरीज भी लेके आएंगे, नो योर वीड्स। अपने वीड्स को पहचानें कि कैसे वो आपके औषधि हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे आप उसके सेल्स मार्केटिंग करते हैं। एक व्यक्ति हैं राकेश चौधरी, जो कि राजस्थान में है, हर्बल किंग ऑफ इंडिया, जो कि इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने भी इसके ऊपर, मेरा भी काफ़ी सालों से अध्ययन चल रहा है, और मैं इसके ऊपर एक पुस्तक भी लेके आने वाला हूं, जिसमें आप अपने एरिया में किस एरिया में कौन कौन से वीड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। और वो औषधि हैं, और औषधियों का एक बहुत बिलियनर डॉलर का मार्केट है भारत में भी, और यूएस में उनको बेच सकते हैं। और उनके काढ़े बना के लोग बाग ठीक हो रहे हैं। मतलब खरपतवार के काढ़े बना के लोग बाग ठीक हो रहे हैं। और हमारे खरपतवार से कोरोना का इलाज भी संभव है, और हो भी रहा है, कर भी रहे हैं। लोग बागों ने मेडिसिन भी बना दी और लॉन्च भी होने वाली है एंटी कोरोना मेडिसिन। और किससे? वो भी खरपतवार से, जिसको आप जला देते हैं। तो आप ये देखिए कि खरपतवार क्या है, आपको गलत समझाया गया है। तो खरपतवार क्या है? हमारे मेडिसिन है। अब आते हैं मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आपको जरूर जानना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड और वीडिसाइड भारत में उपयोग होता है।
हर्बिसाइड और वीडिसाइड जो मतलब हमारे औषधियों को ख़त्म करने के लिए। और भारत में 90% के किसान वीडिसाइड्स को खेत में छिड़कने से उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इतने डेंजरस होते हैं कि खरपतवार भी मृत्यु हो जाती है, सांप कीड़े मकोड़े मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, सांस के रोग हो जाते हैं, कैंसर तक की समस्या हो जाती है और किसान मर जाता है। 90% किसानों को बीपी शुगर कैंसर है तो वो वीडिसाइड्स की देन है। एक दूसरा सत्य जो कि मुझे ज़रूर आपको बताना चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा करप्टेड, भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा करप्टेड अगर लोग हैं तो वो कृषि विभाग में हैं, कि जो उनको कुछ भी दे दो और वो किसी का भी प्रचार करके किसानों को दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई इस जहर को आप लगा दीजिए, और वो जहर हमारी प्लेटों में आता है जिसको खा के शहर के लोग भी बीमार हो रहे हैं। और आज इतनी बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल, IVF हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो वो किसकी देन है? कृषि विनाश केंद्र की देन है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि विनाश केंद्र से बचें। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि कृषि जो विनाश केंद्र है उसमें 20% लोग बहुत अच्छे भी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भारतवर्ष को सही सही जानकारी दे रहे हैं और चला भी रहे हैं। जैसे एक नाम मैं लेना चाहूँगा, PS बारचे जी हैं जो भारतीय कृषि केंद्र में ही काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी हमेशा सराहना करता हूं और नमन वंदन करता हूं उनके चरणों को कि वो ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में भी होते हुए इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो कृषि वैज्ञानिक हो तो PS बारचे जैसा होना चाहिए। अब आते हैं तरीके से, अब हमारा टॉपिक है जो वीडिसाइड, उसके ऊपर मैं तरीके से बताता हूँ कि ये करता क्या है। शांत तरीके से कृषि की मृत्यु करता है, कि जैसे कि किसी व्यक्ति को मारना है तो एक पॉइजनस इंजेक्शन दे दो, धीरे धीरे मर जाएगा। तो वीडिसाइड का ये काम होता है। तो हमें वीडिसाइड उपयोग नहीं करने चाहिए, और वीडिसाइड जैसे ही हम डालते हैं तो हमारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं वो खरपतवार खाते थे, है ना, जो खरपतवार खाते थे, जो खरपतवार को समाप्त करते थे। क्योंकि नेचर में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका मतलब एंटी चीज़ भी होती है जो उसको समाप्त करती है। नेचर की अपनी स्वयं की व्यवस्था होती है। तो जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो अब फिर क्या है, दूसरी साल भी वीड्स आता है, कीड़े मकोड़े उसको खाते, वो खा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वीड्स बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि आप कितने भी पेस्टिसाइड वीडिसाइड लगाओ वो समाप्त नहीं होता, और उसके चक्कर में किसान कर्ज में आके मर जाता है। अगर किसान कोई व्यक्ति मरता है तो उसमें 30 से 40% भूमिका रहती है पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और हर्बिसाइड की, कि कितना कर्ज हो जाता है उसके ऊपर, है ना। लोगों को मिसगाइडेड कर रखा है कृषि विनाश केंद्र ने, इनसे बचें। अब क्या करें कि जो खरपतवार आपके खेत में ना हो, उसकी मैं दवाई बताता हूँ। सबसे पहली दवाई है आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है ज़मीन को ढक के रखना, ज़मीन को मतलब जैसे धरती माता होती है उसको हमारे को आच्छादन करना चाहिए। जैसे साड़ी पहनाते हैं महिला को या पहनती है, ऐसे ही हमारे को जो ज़मीन है वो नग्न अवस्था में नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें हमारे को आच्छादन करना चाहिए। आच्छादन के लिए भूस, घास, वीड्स का उपयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला एक तरीका है कि आप आच्छादन करें, खरपतवार से बचना चाहते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि खरपतवार को कभी भी ज़िंदगी में ना उखाड़ें। खरपतवार को कट एंड मल्च, कट कर सकते हैं और उसको वहीं पे मल्च कर सकते हैं, मतलब उसी को आच्छादन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी में खरपतवार उखाड़ना नहीं है, उखाड़ेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा तरीका क्या है, और कोई ज़्यादा भयंकर खरपतवार है ना, कोई जो कि बाहर से लाके षड्यंत्र के थ्रू, मतलब जो हमारे जाड़ा गया, भारत का नहीं है, विदेशी कोई खरपतवार है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसका क्या करें, 10 लीटर गौमूत्र लें, उस वीडिसाइड को उखाड़ें, है ना। जैसे कांग्रेस घास के नाम से कुछ लोग बाग जानते हैं, घास है, उस घास को लें 10, कोई भी वीडिसाइड है, मतलब कोई भी वीड्स है जो आपको लग रहा है सच में इससे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो आप उसको उखाड़ें 10 किलो, 10 लीटर गौमूत्र लें, उसकी चटनी बनाएं, मतलब चटनी बनाएं, काट लें, चॉप कर लें, कुछ भी करें, और उसको गौमूत्र में डाल दें। वो क्या करेगा, सड़ेगा, है ना। और उसमें मतलब जितना भी हमने डाला है, जैसे अब ये 10 लीटर गौमूत्र में डाला है तो इसका 10 गुना पानी डाल दें, यानी कि 100 गुना उसमें पानी में डाल दें। वो पूरी तरह से सड़ जाए, उसको छान के उस पर छिड़क दें, आपका सारा ख़त्म। जितने भी ऑर्गेनिक कंपनी के लोग हैं जो वीडिसाइड और हर्बिसाइड बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, किसी भी स्टेट में ये वाला खरपतवार है, उसको 10 किलो उखाड़ लेंगे, गौमूत्र लेंगे, उसमें मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, उसको सड़ाएंगे और उसमें 10 गुना वाटर मिला देंगे और उसको छान के पैकेट में बंद करके बेच देंगे, और इतना एक्सपेंसिव बेच सकते हैं। तो आप कोई भी खरपतवार ऐसे समाप्त कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो रही है। दूसरी बात, खरपतवार हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, और लोग बाग बरसात के बाद ही बुवाई कर देते हैं, पहली के बाद तो ऐसा ना करें। पूरा मानसून आ जाए और एक बार खरपतवार आ जाए तो फिर उसको हम मतलब खेत को जुताई करके ऐसे हम खेत में मतलब दोबारा मतलब पहली बरसात के बाद ही बुवाई ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें, तो भी खरपतवार कम होगा।
और हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं नो योर वीड्स। वीड्स आइडेंटिफिकेशन कैसे करें और वो आपके औषधि कैसे हैं, आपके मित्र कैसे हैं, सहयोगी कैसे हैं, इसके बारे में बताएंगे। तब तक जो मैंने बताया आच्छादन और जो मैंने दवाई बताई उसका आप उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। हाँ, आप हमसे जुड़े रहें।